गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ की लोक कलाएँ, जिसके लेखक हैं दानेश्वर शर्मा। लोक नृत्य मानर की थाप पर थिरकते पाँव। आप जानते हैं कि अधिकांश लोकगीत छत्तीसगढ़ की लोक गाथा और लोक नाट्य में लोक नृत्य का भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पुट रहता ही है, किंतु नृत्य प्रधान होने के कारण लोक कथाओं को लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे राउत नाचा, गेंडी, डंडा नाच, देवारिन नाच और पंथी नृत्य, और भी ऐसे बहुत कुछ रखा गया है। पंथी सतनामी संप्रदाय के भक्तों द्वारा अपने गुरु घासीदास तथा उनके बताए सत्य की महिमा को रेखांकित करके गाया जाने वाला भावपूर्ण नृत्य है। इतना के बेरिया में कौन देवलावो, मैं तो बंदत हाँ दीदी जय सतनाम, मैं तो बंदत हाँ भैया जय सतनाम। पंथी नृत्य, पंथी गीत जो है इतनी तेज़ी से नाचा जाता है, पंथी नृत्य को इतनी तेज़ी से नाचा जाता है कि पंजाब के भांगड़ा नृत्य के समान इसे गिने चुने लोक नृत्य ही इसकी तुलना में रखे जा सकते हैं। मांदर और झांझ केवल दो वाद्य यंत्र से इस नृत्य में पूरे वातावरण को झकझोर देते हैं। देवदास की पंथी पार्टी का नाम किसी समय शिखर पर था। बुधारू इस पार्टी का मांदर वादक है और अपनी कोई शानी नहीं रखता। देवदास की पार्टी ने विदेशों में भी खूब ख्याति अर्जित की। नृत्य की तेज गति से आश्चर्यचकित होकर विदेशियों ने ध्यानचंद और ज्ञानचंद की हॉकी स्टिक की तरह देवदास के पैरों का भी परीक्षण किया। राधेश्याम, लतमार दास, पुरानिकलाल चेलक और अमृताबाई भी इस विधा के सशक्त कलाकार हैं। देवदास के निधन से पंथी लोक कला की बहुत बड़ी क्षति हुई है, और उसी प्रकार से मुख्यतः पशुओं को चराने वाले, मवेशियों को चराने का जो काम करते हैं, पशुओं को चराने का जो पेशा करने वाली जो राउत जाति है, उनके द्वारा दीपावली के समय में राउत नाचा जाता है। और उस राउत नाचा के माध्यम से अपने कुल देवता की आराधना करने के बाद हर राउत जो है अपने घर से काछन निकालता है। उस समय उसके पास अपार शक्ति होती है। मस्ती में अपने घर के ही छप्पर छानी को तोड़ते हुए निकलने वाला राउत अपनी लाठी से समस्त रावतों पर अकेले ही प्रहार करता है। उसके प्रहार को रोकने के लिए लगभग 30-40 राउत वहाँ एकत्र रहते हैं। जब उन्मादी राउत लाठी चलाते चलाते थक जाता है, तब जमीन में लेट जाता है। देवता को धूप और नारियल भेंट करने के बाद वह स्वस्थ होता है और अपने दल में शामिल होकर घर में बाहर नाचने के लिए निकल जाता है। एक राउत दोहा, और घर घर जाकर ये लोग आशीष के तौर पर, व्यंग्यात्मक तौर पर दोहा बोलते हैं नाचते नाचते। गोहड़ी चरावे बड़ दुख पावे, मन अब्बड़ झुंझवाए, बर्दी चरावे बड़ सुख पावे, गंजर के दूहे गाए। इस प्रकार से दोहा के माध्यम से राउत जनजाति जो है अनेक दोहा जो है आशीष के तौर पर या फिर किसी को व्यंग्यात्मक तौर पर संपन्नता को बताने के लिए अनेक दोहा जो है उनके द्वारा बोला जाता है। और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सत्र जो है लगातार वर्षा ऋतु से प्रारंभ होती है, जिसमें सबसे पहले जो है हम हरेली पर्व मनाते हैं। हरेली पर्व में किसान जो है अपनी हल, कुदाली, फावड़ा या कृषि यंत्रों या कृषि औजारों का
पूजा पाठ करता है। इस अवसर पर पूजा पाठ करता है और इस अवसर पर बच्चों के लिए गेड़ी भी बनाई जाती है। लगभग 8 फीट लंबे बांस में जमीन से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर बांस का ही पायदान बनाया जाता है। इस तरह गेड़ी तैयार होती है जिस पर चढ़कर नाचा जाता है। गेड़ी के पायदान को नारियल की रस्सी से बांधने तथा उसमें मिट्टी तेल डालकर धूप में सुखाने से होने वाली चर मर की आवाज़ जो है कुछ वाद्य यंत्रों के साथ मिलकर अद्भुत संगीत पैदा करती है। कहा जाता है कि समूह में नाचने पर गेड़ी नृत्य की छटा जो है देखने लायक होती है। उसी प्रकार से आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है। जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्र में अनेक तरह के आदिवासी नृत्य प्रचलित हैं। मानर की धुन पर, मानर की थाप पर नाचने वाले ये आदिवासी अपने खुलेपन के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। युवक और युवतियां जो है समान रूप से अधिकांश नृत्यों में एक साथ नाचते हैं। उनके पैरों का प्रक्षेपण इतना सधा हुआ और संतुलित रहता है कि लगता है किसी ने रस्सी या स्केल से बांध दिया हो। आदिवासी अंचलों के कुछ नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे बस्तर में गौर, कक्षार, चेहरे, दीवाड़, माओ, डोली और डिटोंग। सरगुजा में सैला, जसपुर में सकल, मानपुर में हुलकी, चोली और मांदरी, देवभोग में लरिया। प्रायः सभी आदिवासी नृत्य किसी सामाजिक या धार्मिक परंपरा का निर्वहन करते हैं। कर्मा जो है गौड़ और देवार जाति का प्रमुख नृत्य है, किंतु यह हर आदिवासी अंचल में अलग अलग शैली में नाचा जाता है और गाया जाता है। मूलतः करम राजा और कर्मा रानी को प्रसन्न करने के लिए जनजाति के लोग जो है कर्मा नाचते हैं, किंतु कालांतर में ददरिया के साथ जुड़कर वह श्रृंगारिक या श्रृंगारमय भी हो गया। कहा जाता है कि गोलार्ध पर नाचते हुए युवक युवतियों का दल मानर की मस्ती में झूम झूम कर नाचता है और जब वे अपनी साथी के पांव के अंगूठे को छूने की स्थिति में आ जाता है तब कर्मा सिद्ध होता है। एक कर्मा गीत के जैसे बोल है, होई रे होए तोला जाना पड़े रे, कटंगी बाजार पीपर तरी रे, दाल बांधे भात बांधे लिख कर्मा खोए, 4 पैसा के जुग जुगी दुनिया लामो है, तोला जाना पड़े रे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक कला उसका एक अंग है। हमारी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है वास्तव में शारीरिक पुष्टि के लिए अंगों को पुष्ट होना अनिवार्य है। अतः लोक कला की अजरता अमरता लोक संस्कृति की अजरता अमरता है। छत्तीसगढ़ में ऐसे अनेक लोक विधा हैं और सारे लोक विधाओं की अलग पहचान है, अलग विशेषता है और उन्हीं विशेषताओं के कारण, उन्हीं पहचानों के कारण छत्तीसगढ़ की लोकगीत, लोक संगीतों का एक अलग विश्व स्तर पर पहचान है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।